हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डिटेल्ड वेलेबल डायग्राम को पढ़ा था। उसके बाद बच्चों आज जो हम करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एक किडनी का स्ट्रक्चर, यानी कि हम उस एक किडनी से दोनों किडनी के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीटली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। कहाँ पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक में? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लास 11 का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से। सो अब मैं ड्रॉ करूंगी बच्चों एक किडनी, ठीक है। एओर्टा से आती है रेनल आर्टरी, ठीक है। वेना कावा से आएगी रेनल वेन, ठीक है। फिर यहां से जाती है यूरिन को लेके यूरेटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब हम इसको लेबल करेंगे बच्चों। यहाँ से हेडिंग मिटा देती हूँ मैं। हाँ, अब देखो बेटा, मैंने कहा लेकर आएगी रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी ऐसा क्या लेकर आती होगी? ब्लड। वो ब्लड लेकर आती है क्योंकि वो आर्टरी है। अब ब्लड लेके आती है तो बच्चों ये ब्लड के साथ क्या लेकर आती है? ये ब्लड के साथ लेकर आएगी यूरिया प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ लेकर आएगी, मैं एरो बना रही हूँ अंदर की तरफ, तो ये क्या कैरी करेगी? यूरिया प्लस ऑक्सीजन। अब इसने किडनी को दे दिया, अब ब्लड किडनी में फिल्ट्रेशन होगा तो रेनल वेन लेके जाएगी। अब ये है रीनल वेन, ये क्या करेगी? लेके जाएगी किसको? यूरिया और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि यही तो करते हैं आर्टरीज वेन। आर्टरीज ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है। अब ये किडनी है तो यहाँ यूरिया वर्ड हमने एक ऐड कर दिया, ठीक है। अब किडनी में फिल्ट्रेशन हो गया तो बना क्या? यूरिन बना। यूरिन वेस्ट है, उसको आप रखेंगे नहीं तो उसको शरीर से बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए दे दिए हैं आपके पास यूरेटर, ठीक है। ये मैं एक किडनी में समझा रही हूँ बच्चों, फिर आपको दोनों किडनी का समझ, यही प्रोसीजर है, इसको समझ लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि अंदर किडनी में जाने की वजह से किडनी में एक नॉच सी बन गई है, ऐसी, इसको बोलते हैं नॉच। ये नॉच को बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम, ठीक है। इस नॉच वाले हिस्से को, जहां किडनी में चीजें अंदर जा रही, धंसने जैसा लग रहा है कि अंदर की तरफ धंसा दिया है उसने किडनी को, तो नॉच बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। अब बच्चों किडनी के दो हिस्से अब आप कर दीजिए। बाहर वाले हिस्से जो डॉट डॉट बना रही हूं मैं, इसको बोलूंगी मैं कॉर्टेक्स। आउटर हिस्सा इज कॉर्टेक्स, आउटर। किडनी का जो अंदर वाला, ये जो मैंने ऐसी लाइन में बनाया है डॉटेड लाइन के अंदर, ठीक है, ये है मेड्यूला, ठीक है। ये इनर पार्ट है। किडनी के दो हिस्से आपने कर लिए, ठीक है। अब इस नॉच के चारों तरफ एक एरिया बन जाता है जहां पर यूरिन स्टोर होता है, फिर यहीं से यूरिन बाहर निकलेगा, जिसको बोलेंगे रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस। अब यहाँ पर बच्चों आपको ये देखिए, ये जो लाइन है ये तीन हिस्सों में कर दिया मैंने। अब बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला, फिर रेनल पेल्विस। अब रेनल पेल्विस में बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने ऐसे एरो जैसे बनाए हैं, तो आप इनको यू भी बना सकते हैं बच्चों, ऐसे समझने के लिए बता रही हूं मैं सिर्फ आपको। इस हिस्से को बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ये क्या करेगा? यूरिन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट यूरिन, ठीक है। करेगा जब भी तो पेल्विस में डालेगा, और पेल्विस जो है वो यूरिन को बाहर निकाल देगा यूरेटर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। अब इन पिरामिड का हिस्सा देख रहे हैं बच्चों आप,
ये पिरामिड का कुछ हिस्सा तो कॉर्टेक्स में आ रहा है, यानी कि चौड़ा वाला हिस्सा, और जो पैना वाला हिस्सा है यानी कि नैरो है, वो हिस्सा जा रहा है मेड्यूला में। तो ये जो पिरामिड हैं इनको रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेनल पिरामिड्स या मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब इन पिरामिड्स में मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रही हूं, अब आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये लाइन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब आप नाम बता सकते हैं मुझे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। यही तो ब्लड को फिल्टर करेंगे का काम करेंगी, फिर यूरिन कलेक्ट होगा, यूरिन बाहर निकलेगा यूरेटर के थ्रू। तो बच्चों अब आपने देखा कि एक किडनी में हमने दिखाए कौन कौन से हिस्से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में से कवर नहीं कर सकते थे, वहां हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन पढ़ा रहे थे। अब हम सिर्फ एक किडनी को समझेंगे। यहाँ पर क्या है, एक जो ट्यूब आ रही है वो क्या है? आपकी रेनल आर्टरी, जो कि एओर्टा से आती है मेन डक्ट से। वो रेनल आर्टरीज क्या करती है? यूरिया प्लस ऑक्सीजन को लेके आती है, अब किडनी में ऑक्सीजन को दे देती है। ठीक है, हर ऑर्गन को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब यहां से रेनल वेन जा रही है जो आपकी, वो क्या लेके जाती है? वो यूरिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन ले रहा है ऑर्गन तो देगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाएगा आपके नेफ्रॉन्स के थ्रू। फिर उसके बाद आपका जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा। उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता कौन देगा? यूरेटर्स देंगे, जो आपके पेयर है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने होते हैं, हमने पढ़ा था। किसके बने हैं? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने हुए हैं। ये दो होते हैं, व्हाइटिश इन कलर होते हैं, इस बारे में हमने पढ़ा था। ये यूरिन को लेकर जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों डक्ट को जाने की वजह से किडनी के अंदर एक नॉच जैसा, खांच जैसी चीज बन जाती है, जिसको बोलते हैं रेनल हाइलम। और हाइलम के चारों तरफ का जो एरिया, मतलब उसी के पास का हिस्सा, बस उसी के आसपास का एरिया जो बन जाता है, उसको रेनल पेल्विस कहते हैं। रेनल पेल्विस पर कुछ कैलिक्स स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे, जो यूरिन को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके किसको दे देंगे? यूरेटर को देंगे यूरिन को पास करने के लिए। अब किडनी की लेयर्स पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम इसकी लेयर बनाते हैं। अब आपको दो लेयर दिख रही हैं, एक इनर एक आउटर। तो यहाँ पर दो लेयर हैं। बाहर वाली लेयर जो बनी होती है वो बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, और वहीं पे जो अंदर वाली लेयर है वो बनी होती है एडिपोज की। एडिपोज का मतलब क्या होता है बच्चों? फैट। ये फैट टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और आपको इसमें सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक किडनी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या और कोई अदर टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।